भाई आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप जल्दी से अपने लक्ष्य को हासिल करें, मेहनत करें और सफलता को प्राप्त हो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मशीन इनपुट, है ना? मशीन इनपुट का एक लेक्चर हो चुका है और वो बेसिक लेक्चर था। और मैं उम्मीद करता हूं अब हर बच्चे ने वो लेक्चर जरूर देखा होगा। हर बच्चे ने, हर बच्चा उस लेक्चर को जरूर देख चुका होगा। मशीन इनपुट, ठीक है, मशीन इनपुट का जो बेसिक लेक्चर है वो लेक्चर हर बच्चे ने देखा होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि बेसिकली मशीन इनपुट में पहले तो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ इनपुट, है ना? टाइप्स ऑफ इनपुट, कितने टाइप्स के इनपुट होते हैं, कितने टाइप्स के इनपुट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनपुट के बारे में आपने जान ही लिया था, कितने टाइप्स के इनपुट होते हैं। नंबर्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स का मिक्सअप भी हो सकता है। फिर हमें जानना होता है लॉजिक, किस लॉजिक से इंडिविजुअल स्टेप बनाए जा रहे हैं। जब एक बार वो लॉजिक हमें समझ आ जाता है तो हमें दिए गए इनपुट में उसी लॉजिक को अप्लाई करना है और अपने आंसर देने हैं। लेकिन पता बेटा दिक्कत वाली बात कहाँ है? दिक्कत वाली बात यहां आती है कि अगर मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूं और पांचों क्वेश्चन का इनपुट एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए और पांचों क्वेश्चन का इनपुट डिफरेंट है, पांचों क्वेश्चन का इनपुट डिफरेंट है, तब हमारे सामने दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि फिर हम हर इनपुट के इंडिविजुअल स्टेप बनाने बैठ गए तो हमारा एग्जाम में टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने लास्ट क्लास में जितने भी आंसर दिए वो इंडिविजुअल स्टेप बना के दिए थे ना। हम वही सारे आंसर बिना एक भी इंडिविजुअल स्टेप बनाए भी दे सकते हैं। हमें कोई भी इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है और विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट ट्रिक और डायरेक्ट मेथड हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि अभी भी हम बेसिक क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी भी हम बेसिक क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैं एक इनपुट लिख रहा हूं। पहले तो आप ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ जल्दी से। 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे या 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम? हाँ जी, एक इनपुट हमें दिया गया है और वो इनपुट कुछ ऐसे है, 15 PR 20 30 QS 40, ये एक इनपुट हमें दिया गया है। 20 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब पहला स्टेप जो दिया गया है, फर्स्ट स्टेप, देखो जिस बच्चे ने मशीन इनपुट का पहला लेक्चर नहीं देखा वो बच्चा आज का लेक्चर ना देखे तो ही बेहतर है उस बच्चे के लिए, ठीक है? हाँ जी, वो बच्चा आज का लेक्चर बिल्कुल भी ना देखे। 40S 15PR 20 30 Q। सेकेंड स्टेप हमें दिया गया है, सेकेंड स्टेप है 40S 30R 15P 20Q। थर्ड स्टेप हमें दिया गया है, थर्ड स्टेप 40S 30R 20Q 15P। एंड स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। एक अलग से इनपुट हमारे पास है, एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है 25 15 WTR 25 15 WTR 30 10 ये एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है, ठीक है भाई? ये एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है। अब इस इनपुट को इस मेथड से हमें रीअरेंज करना है और हमें इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? कुल कितने चरण बनेंगे, कुल कितने चरण बनेंगे? अगर हम टोटल स्टेप बनाए तो टोटल स्टेप कितने बनेंगे? दूसरा है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन
सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से चौथा। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में बाएं से पांचवा। और अगला क्वेश्चन है फिफ्थ फ्रॉम राइट इन फिफ्थ स्टेप, पांचवें चरण में दाएं से पांचवा क्या है, पांचवें चरण में दाएं से पांचवा। तब आपका काम क्या है, आपको ये लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, और जब आप लॉजिक आइडेंटिफाई कर लोगे तो इंडिविजुअल स्टेप बनाना और फिर इन पांचों क्वेश्चन के आंसर देना। चलिए लॉजिक ढूंढो, लॉजिक पहचानो। पहले तो लॉजिक आइडेंटिफाई करो। सर लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए ना इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो। लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए आप इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो। इनपुट और स्टेप फर्स्ट में क्या डिफरेंस है? सर इनपुट और स्टेप फर्स्ट में डिफरेंस ये है कि हम ना 40s मतलब 40 और s दोनों को उठा रहे हैं, और दोनों को उठा के सबसे आगे रख दिया हमने। अच्छा हमने 40 और s को क्यों उठाया? क्योंकि सर हमें ऐसा लग रहा है कि 40 नंबर में सबसे बड़ा है और जो s है वो अल्फाबेट में सबसे बड़ा अल्फाबेट है। तो हमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे बड़ा अल्फाबेट एक साथ उठा के सबसे लेफ्ट में पहुंचाना है, सबसे आगे। अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप से जब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे बड़ा अल्फाबेट उठा के हमने 40s के पीछे रख दिया। फिर हम सबसे बड़ा नंबर सबसे अल्फाबेट उठा के इसके पीछे रख देंगे, और लास्ट में ये जो 15 और p है बेटा, 15 और p हो गए ऑटोफिल। 15 और p ऑटोफिल हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, जब पहला स्टेप बनाएंगे तो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे बड़ा नंबर और सबसे बड़ा अल्फाबेट उठा के सबसे आगे रख देंगे हम टी और डब्ल्यू, और बाकी किसी में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 25 15 टी, 25 15 टी तो यहां से हट चुका है, 25 15 सॉरी 25 15 टी आर 10 क्यू। अब हम क्या करेंगे, जब हम दूसरा स्टेप बनाएंगे बेटा तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 25 है ना, और सबसे बड़ा अल्फाबेट क्या है, सबसे बड़ा अल्फाबेट है टी। तो हम 25 और टी को उठाएंगे और 30 और डब्ल्यू के पीछे रख देंगे। तो बेटा 25 और टी को मैं एक साथ रख रहा हूं, इसीलिए यहाँ पे जो 25 है वो ऑटोफिल की कंडीशन में नहीं है। 25 टी उठा के एक साथ हमने यहाँ रख दिए। बाकी बेटा 15 आर और 10 और क्यू। अब जैसे ही मैंने दूसरे स्टेप में 25 और टी यहाँ पे रखा, बेटा उसके पीछे किसको आना था, उसके पीछे सर 15 और आर को ही आना था, उसके पीछे 10 और क्यू को ही आना था। तो ये क्या हो गए, ये ऑटोफिल हो गए। ये ऑटोफिल हो गए, मशीन को कोई काम ही नहीं करना पड़ा, ये दोनों ऑटोफिल हो गए, इन्होंने अपनी पोजीशन खुद ही ले ली। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? ओनली 2 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, ओनली 2। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, 1 2 3। तो भैया बाएं से तीसरा क्या है, 25 है ना। और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या है, देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण ही नहीं है। देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण ही नहीं है। देयर इज नो सच स्टेप। ठीक है जी। पहले दो क्वेश्चन का पहला आंसर है 2, सेकंड का आंसर है 25, और बाकी तीनों, क्योंकि तीसरा स्टेप बेटा बनेगा नहीं, चौथा स्टेप बनेगा नहीं, पांचवा स्टेप बनेगा नहीं, इसीलिए हम आंसर देंगे देयर इज नो सच स्टेप। ठीक है बाबू। तो हमारा काम है इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना। जैसे ही हम लॉजिक को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। बस अल्टीमेटली हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, कैसे भी लॉजिक हमें पता चल जाए, किसी भी तरीके से। क्या पता चल जाए? किसी भी तरीके से लॉजिक हमें पता चल जाए, फिर हम सारे आंसर दे सकते हैं बड़े प्यार से। बस अल्टीमेटली लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है ना। लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना होता है, पहला स्टेप। 10 15 P M N
20, 25 J। दूसरा स्टेप 10, 15, 20 P N, 25 M J। तीसरा चरण 10, 15, 20, 25 and P N M J। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। अब एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है, एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है और वो इनपुट है 23, 13 and RST, 23, 13 RST, 35, 15, 35, 15 एंड U। चलिए साहब, अब इस इनपुट को इस मेथड से आप रीअरेंजमेंट करो। भैया स्टेटमेंट कंक्लूजन सब होगा, परेशान क्यों हो रहे हो, सब पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कुल कितने चरण की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 27, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से चौथा क्या है। नेक्स्ट, थर्ड फ्रॉम राइट इन लास्ट स्टेप, आखिरी चरण में दाएं से तीसरा क्या है। फिफ्थ फ्रॉम राइट इन सेकेंड लास्ट स्टेप, आखिरी से दूसरे चरण में दाएं से पांचवा क्या है। आखिरी से दूसरे चरण में दाएं से पांचवा क्या है। हाँ जी, आज पहली बार लाइव क्लास सर जी मेरी, पर मैंने सारी अटेंड करी हैं, बाद में रीजनिंग बहुत ही आसान लगने लगी है। बहुत धन्यवाद सर जी। करो जी, अलीगढ़ से आप, बहुत बढ़िया, गुड, अच्छी बात है ये तो। जल्दी आंसर भी दे देते हो, गजब, बहुत बढ़िया। मतलब इंडिविजुअल स्टेप भी बना लेते हो, हैं? क्यों भाई? सबसे पहले तो लॉजिक आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे लॉजिक क्या है सर? लॉजिक ये है, यहाँ पर लॉजिक ये है कि सर सबसे छोटा नंबर और सबसे छोटा अल्फाबेट उठाया जा रहा है, नंबर को लेफ्ट में, अल्फाबेट को राइट में, बाकी किसी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है इनपुट से जब पहला स्टेप बना। सेम प्रोसेस हमने रिपीट किया दूसरे स्टेप के लिए कि सबसे छोटा नंबर और सबसे छोटा अल्फाबेट हम उठा रहे हैं, नंबर को इसके पीछे रख दिया हमने, लेकिन ये तो ऑटोफिल हो गया। लेकिन अब हम कोई और नंबर नहीं उठा सकते क्योंकि नंबर अल्फाबेट एक साथ उठाना है और जे के पीछे हमने एम रख दिया। फिर हम सबसे छोटा नंबर और सबसे छोटा अल्फाबेट उठा रहे हैं, ठीक है। अगेन बेटा नंबर ऑटोफिल की ही कंडीशन में है, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं है। एन को हम एम के पीछे ले गए। कुछ गड़बड़ हो गया ना? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा अल्फाबेट, नंबर आगे अल्फाबेट है। और जैसे ही मैंने 10 रखा बेटा तो 15 ऑटोफिल हो गया। हाँ, 15 ऑटोफिल हो गया क्योंकि 15 ने तो अपनी जगह खुद ही ले ली। भाई साहब 15 तो ऑटोफिल हो गया ना, 15 ने तो अपनी जगह खुद ही ले ली। इसीलिए अब जो छोटा नंबर उठाया जाएगा वो 20 उठाया जाएगा और सबसे छोटा अल्फाबेट एम, और 20 को मैं रखूंगा 15 के पीछे, एम को रखूंगा मैं जे के पीछे। ठीक है जी। अब सबसे छोटा नंबर 25 और सबसे छोटा एन, तो 25 को 20 के पीछे रखेंगे हम और एन को रखेंगे इसके पीछे, और जो पी होगा वो पी हो जाएगा ऑटोफिल, पी लास्ट में हो जाएगा ऑटोफिल। ठीक है, अब हम यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर है 13 और सबसे छोटा अल्फाबेट क्या है? सबसे छोटा अल्फाबेट है आर। तो 13 को तो सबसे आगे ले जाना है, आर को सबसे पीछे ले जाना है, और बाकी सब एज इट इज।
23 ST, 35 15 और U, बाकी सब एज इट इज। अब हम चलेंगे सेकेंड स्टेप पे। अब हम सेकेंड स्टेप बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर 15, सबसे छोटा अल्फाबेट S, तो 15 को तो मैं 13 के पीछे रख दूंगा, S को मैं R के पीछे रख दूंगा, ठीक है। और बाकी बीच में सब एज इट इज, 23 T 35 और U, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे तीसरा स्टेप। और जब हम तीसरा स्टेप बनाएंगे तो हम 23 को उठाएंगे और T को उठाएंगे, लेकिन 23 तो ऑटोफिल है, तो मशीन 35 को उठा लेगी, ये ऑटोफिल है, और T को उठा लेगी। तो 13 15 23 तो ऑटोफिल है, तो मशीन 35 को लगाएगी, और R S के पीछे किसको लगाएगी, T को लगाएगी। और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा U, और U हो जाएगा ऑटोफिल। U क्या हो जाएगा, U ऑटोफिल हो जाएगा। तो हाउ मेनी स्टेप्स, टोटल 3 स्टेप्स। कितने चरण बनेंगे, 3 चरण बनेंगे। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा 1 2 3, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, 23। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से चौथा 1 2 3 4 35। थर्ड फ्रॉम राइट इन लास्ट स्टेप, आखिरी चरण में दाएं से तीसरा 1 2 3 T, ठीक है। फिफ्थ फ्रॉम राइट इन सेकेंड लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप ये है, फिफ्थ फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5, अगेन T, अगेन T, ठीक है जी। बेटा टोटल 3 स्टेप बनेंगे, 3, 2 स्टेप नहीं बनेंगे, टोटल 3 स्टेप बनेंगे यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, और एक बार हमने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम इंडिविजुअल स्टेप बना सकते हैं। देखो आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास में भी आप लोग ना इंडिविजुअल स्टेप बना के आंसर दोगे, लेकिन जब हम कल इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कल हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल हम वो ट्रिक सीखेंगे जिससे हम एक भी स्टेप बनाए बिना ही अपने 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक सीखेंगे हम कल। आज की क्लास भी हमें बेसिक इंडिविजुअल स्टेप बना के ही सॉल्व करनी है, ठीक है जी। हाँ जी। इनपुट है, इनपुट है कीप, नहीं, इनपुट है लो 17, टूल 23, नाउ 34, पिन 45 47, ठीक है जी। हाँ जी। पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है टूल 23, नाउ स्लो 18, 34, पिन 47, ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप है टूल और स्नो स्लो 18, 24, 34, पिन 47। तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है टूल स्पिन स्नो स्लो 18, 24, 18, 24, 35, 47, ठीक है जी। चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप है टूल स्पिन स्नो
लो 18, 24, 35, 48। हाँ जी मेरे दोस्त मेरे भाई, आ, ये जो मशीन इनपुट है ना, ये भी एक्सट्रीम लेवल की कोडिंग डिकोडिंग ही है। यहां भी हम ना लॉजिक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोडिंग ही पता कर रहे हैं। हम क्या पता कर रहे हैं? कोडिंग ही पता कर रहे हैं और कुछ पता नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ जी, हम कोडिंग ही पता कर रहे हैं। चलिए साहब, इस इनपुट को अब आप रीअरेंज करो, है ना? इस इनपुट को रीअरेंज करो और अब आप फिर से 5 क्वेश्चन के आंसर देना। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वही, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। ये तो है ना, ये तो सबसे पहला आपको सॉल्व करना ही है। कुल कितने चरण की आवश्यकता पड़ेगी? थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है? थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है? फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप। चौथे चरण में बाएं से चौथा क्या है ना? फोर्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप। चौथे चरण में दाएं से चौथा क्या है? चौथे चरण में दाएं से चौथा क्या है? हाँ जी, करो सॉल्व। अब आप लॉजिक को आइडेंटिफाई करो कि ये बेसिकली लॉजिक क्या है, किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हमारी हो रही है, कौन सा लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, वो लॉजिक आइडेंटिफाई करो, तभी आप इंडिविजुअल स्टेप बना पाओगे। नहीं दिया हुआ, इस नो नहीं दिया। स्टेप फर्स्ट में क्या डिफरेंस है? इनपुट और स्टेप फर्स्ट में डिफरेंस निकालो कि इनपुट और स्टेप फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, फिर आप स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड को कंपेयर करो। और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करो, इनपुट और स्टेप फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस को आइडेंटिफाई करो, तभी आप लॉजिक को आइडेंटिफाई कर पाओगे। सर हमने देखा टूल, सर टूल ये है, यानी कि इन दोनों को यहां से गायब कर दिया, इन दोनों को यहां से गायब कर दिया। टूल है, 23 है, नाउ है। सर ये अलग से आ गया और ये भी अलग से आ गया, फिर 34 है, पिन है और 47 है। अब आप लॉजिक को अच्छे से ध्यान से समझो कि सर इस पर्टिकुलर इनपुट में से लो और 17 को उठाया गया। लो को इसलिए उठाया गया क्योंकि वर्ड अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा है, 17 भी नंबर के हिसाब से सबसे छोटा नंबर है। और इन दोनों को उठा के हमने बिल्कुल सेंटर में रख देना है, सेंटर में। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम लेफ्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, राइट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, और लेफ्ट प्लस राइट दोनों वाला भी किया था हमने क्वेश्चन। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उठा के ना हम सेंटर में चिपका दे रहे हैं। कहाँ रख दे रहे हैं? बिल्कुल सेंटर में रख दे रहे हैं हम। 3 हमने लेफ्ट में छोड़ दिए, 3 हमने राइट में छोड़ दिए और हमने सेंटर में इसको रख दिया। ठीक है साहब, अब हमने क्या किया बेटा? लो में तो हमने एस, वर्ड में तो हमने एस लगा दिया और 17 में हमने +1 कर दिया। अब हमें देखो करना क्या है, अब हमें सबसे छोटा नंबर उठाना है नाउ, और सबसे छोटा नंबर 23, सबसे छोटा वर्ड नाउ।
नाउ में तो हमने एस ऐड करके इसके पीछे रख दिया, 23 में +1 करके इसके पीछे रख दिया। अब हम उठाएंगे पिन और 34 को, पिन में एस ऐड करके इसके पीछे रख दो, 34 में 1 ऐड करके यहां रख दो। अब हम उठाएंगे टूल और 47 को, टूल में एस ऐड करके हमने यहां ऐड कर दिया और 47 का 48 बना दिया। तो जब हम पहला स्टेप बनाएंगे तो पहले स्टेप में हम सबसे छोटा नंबर उठाएंगे 13, और सबसे जो छोटा वर्ड है वो है क्रू, है ना। तो हमने 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, हमने ऑन को छोड़ दिया यहाँ, ठीक है। हम पहला स्टेप बनाने जा रहे हैं, ऑन 19, ये उठ चुका है 28, ठीक है जी। हाँ जी। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें एस ऐड किया, ये बन गया स्क्रू, इसमें +1 किया, ये बन गया 14। इसके बाद किल 10 और 37। अब हम बनाएंगे दूसरा स्टेप। अब हम दूसरे स्टेप में किसको उठाएंगे सर, अब हम उठाएंगे सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा वर्ड ये, ठीक है। वर्ड आएगा इसके पीछे, नंबर आएगा इसके पीछे। तो यहाँ पे ऑन और 28 तो बचे हैं, ठीक है। इसमें एस ऐड कर दो तो ये बन गया ये स्किल, और ये स्क्रू यहाँ पर है ऑलरेडी, ये है 14, और इसमें +1 कर दो तो ये बन गया 20, ठीक है बाबू। और क्या बचा, ये 10 और 37 तो है ही। अब हम आएंगे तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पे अब हम किसको उठाएंगे, अब हम 28 और ऑन को ही उठा लेंगे, ठीक है जी। इसमें एस ऐड कर दिया हमने, सन, स्किल, स्क्रू, 14, 20, 29 और 10 और 37। इसमें एस ऐड करके हम चौथा स्टेप बना लेंगे। अब इन दोनों को उठाएंगे, उसमें एस ऐड किया तो बन गया स्टैंड, सन, स्किल, स्क्रू, 14, 20, 29, 38। हाँ जी, हाँ जी। बस अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, 4 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा, 1 2 3 स्क्रू, ठीक है। थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा, 1 2 3 29। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में बाएं से चौथा, 1 2 3 4 अगेन स्क्रू। फोर्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में दाएं से चौथा, 1 2 3 4 14। हाँ जी, चलिए साहब। 2022 ही तो बेटा नई बुक है, और कौन सी बुक चाहिए तुम्हें। 21 वाली एडिशन की थी तो वो तो मेरे यूट्यूब चैनल से देखो आप, गूगल ड्राइव की लिंक, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस में जाना, लाइव वीडियोस में, वहां मिल जाएगी आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। 35 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है जी। हाँ जी। पहला स्टेप है स्टेप फर्स्ट, सेकंड स्टेप है थर्ड स्टेप है
फोर्थ स्टेप है हाँ जी, ये 4 स्टेप दिए गए हैं। अब एक अलग से इनपुट है आपके पास, एक अलग से इनपुट है, और उस इनपुट से रिलेटेड एक अलग से इनपुट दे रखा है, उस इनपुट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 36 से 40, 36 से 40 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक अलग से इनपुट है आपके पास, उस इनपुट से रिलेटेड पूछेंगे। हम्म अब इस इनपुट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करो। आप पहले इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो कि ये लॉजिक क्या है ना? हाँ जी, पहले इस कर दिया होगा नहीं? बेटा टी एन डी टेंड पहले क्यों आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर हमने है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले हमने सी वाला उठाया, फिर हमने के वाला उठाया, फिर हमने ओ वाला उठाया, और फिर लास्ट में हम टी वाला उठाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, कुछ समझ आया? थर्ड स्टेप मिडिल में आएगा, थर्ड स्टेप मिडिल में आएगा, मतलब थर्ड स्टेप मिडिल आएगा। सर मिडिल में होना चाहिए है? अच्छा, ये नहीं बेटा, ये थर्ड स्टेप में मिडिल में क्यों होगा? बिल्कुल सही है। चलिए साहब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना? सर स्टेप फर्स्ट पता है कैसे बना है? स्टेप फर्स्ट बना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 into 7 7, 2 into 8 16। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 into 9 27, 4 into 1 4, है ना, 5 into 2 10 और 6 into 3 18। तो मैं उम्मीद करता हूं पहला स्टेप कैसे बना आप सबको समझ आ गया होगा। पहला स्टेप कैसे बना? इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दो, तो ये बॉक्सेस आ जाएंगे। अब हम चलते हैं पहले से दूसरे बॉक्स पे। दूसरा बॉक्स कैसे बना? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, दूसरा बॉक्स पता है कैसे बना? ये सारे नंबर आपस में ऐड कर दो। 7 और 27 34 और 10 44, 7 और 27 34 और 10 44, और 16 और 4 20 और 18 38, 16 और 4 20 और 18 38। ठीक है जी। तो पहले से दूसरा स्टेप कैसे बना ये भी पता चल गया। ये सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दो और ये सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दो। अब दूसरे से तीसरा स्टेप कैसे बना ये भी बहुत इजी है। सर 4 चौक 16, 8 तिया 24, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौक 16, 8 तिया 24। और तीसरे से चौथा स्टेप बना, बहुत इजी है, इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर दो। इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर दो। ठीक है जी, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। तो ये 4 स्टेप बना लोगे और 5 क्वेश्चन के आंसर दे दोगे बड़े प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। फिर जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी सॉल्व कर ही लोगे आप, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक अलग से इनपुट पढ़ते हैं, ठीक है जी। गेम hen on tent
मनी। ठीक है जी, हाँ जी। तो पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, ऑन गेम हैन टेंट मनी। दूसरा स्टेप है, ऑन हैन गेम टेंट money, and step second is the last step. Step second is the last step. एक अलग से इनपुट दिया हुआ है, ट्री ग्रीन, ट्री ग्रीन एयर, ट्री ग्रीन एयर एन विंड। हाँ जी, अब आप इस इनपुट को रीअरेंज करो। सर लास्ट क्वेश्चन में सेकंड स्टेप में जैसे आपने दोनों साइड इक्वल रखते थे वैसे ही थर्ड स्टेप में करना चाहिए था ना, ये डाउट है बाबू। हम सिर्फ पहले स्टेप में बेटा लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर रखेंगे। हम सिर्फ पहले स्टेप में क्या करेंगे, 3 लेफ्ट में रखेंगे 3 राइट में रखेंगे, बस पहले स्टेप में। बाकी फिर किसी और स्टेप में हम नहीं रखेंगे, फिर हम स्क्रू के पीछे लगाते जाएंगे, 14 के पीछे लगाते जाएंगे। जैसे यहां देखो, हमने पहला जो स्टेप बनाया उसमें 3 लेफ्ट में रखे और फिर 3 राइट में रखे, लेकिन 3 राइट में रखे, लेकिन उसके बाद जब हमने दूसरा स्टेप बनाया ना तो बेटा 3 लेफ्ट में नहीं है, फिर लेफ्ट में एक ही है और राइट में कितने हैं, राइट में 3 है। तो पहले स्टेप में हम मिडिल में रखेंगे, बाकी फिर हमें क्या करना है, इसके पीछे रखना है और उसके पीछे रखना है, लाइक दिस। पहले स्टेप में मिडिल रखो, फिर हम पीछे रखते चले जाएंगे, फिर हमें उससे मतलब नहीं है, फिर हमें सेंटर से मतलब नहीं है, सिर्फ पहले ही स्टेप में हम सेंटर में रखेंगे, सिर्फ पहले स्टेप में हम सेंटर में रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? कुल कितने चरण की आवश्यकता है? थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है? फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से चौथा क्या है, दूसरे चरण में दाएं से चौथा क्या है? फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से पांचवा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से पांचवा क्या है? फिफ्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से पांचवा क्या है, तीसरे चरण में दाएं से पांचवा क्या है? हाँ जी, अब स्टेप बना के इसको सॉल्व करेंगे। आज तो हम गजब क्यों रखा सबसे है ना, कल हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सीखेंगे। बड़ी जल्दी आंसर दे दिए भावना, पुनीत, गजब। बेटा लॉजिक क्या है, लॉजिक आपको समझ आ गया, लॉजिक क्या है? सचिन बहुत बढ़िया। सर लॉजिक है कि सबसे पहले हमने ऑन को रखा, ऑन को क्यों रखा, सबसे आगे ऑन को क्यों रखा, फिर हमने हैन को रखा, हैन को क्यों रखा, क्या लॉजिक है इसके पीछे, और बाकी सब ऑटोफिल क्यों हो गए, बाकी सब ऑटोफिल क्यों हो गए? सर यहाँ पर जो लॉजिक है ना वो है नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड, यहाँ पर जो लॉजिक है वो है नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड। देखो इस पर्टिकुलर वर्ड में 2 लेटर हैं तो पहले हमने 2 लेटर वाला वर्ड उठाया, फिर 3 लेटर वाला उठाया, 4 के 2 आ गए तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले इसको फिर इसको, लेकिन ये सब ऑटोफिल हो गए। तो जब हम पहला स्टेप उठाएंगे तो सबसे छोटा वर्ड उठाएंगे 2 लेटर वाला एन, सबसे छोटा वर्ड 2 लेटर वाला एन, नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड, नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड, उसके हिसाब से हमें अरेंजमेंट करनी है। अब जब हम दूसरा स्टेप बनाएंगे तो नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड, अब हम किसको रख देंगे, एयर को रख देंगे, ठीक है। फिर ट्री ग्रीन, अब बेटा 4 लेटर वाले 2 वर्ड है हमारे पास, तो हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ये ऑटोफिल हो गया, तो ये ऑटोफिल हो गया। अब हम उठा लेंगे विंड को, ठीक है, एन एयर ट्री विंड,
और लास्ट में बेटा ग्रीन क्या हो जाएगा, ग्रीन भी ऑटोफिल हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑटोफिल हो गए। टोटल कितने स्टेप बनेंगे, टोटल 3 स्टेप बनेंगे। हाउ मेनी स्टेप्स है ना आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, 3। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, 1 2 30, बाएं से तीसरा। फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से चौथा, 1 2 3 4 एयर, ठीक है। हाँ जी, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5 विंड। एंड फिफ्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5 एन। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड, नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड, उसके हिसाब से हम अरेंजमेंट कर रहे थे, नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड, ठीक है। 24 32 41 56 एंड 62। पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप वो है, पहला स्टेप 6 5 5 11 8 है ना। सेकंड स्टेप है 2 1 2 1 3 1 4। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है 8 6 4 30 12। चौथा स्टेप है 20 13 17 66 नहीं 61 और 40। चलिए, एक अलग से इनपुट है हमारे पास, एक अलग से इनपुट है हमारे पास 39 39 28 17 46 35, ठीक है जी। हाँ जी, और क्वेश्चन नंबर 46 हमसे पूछा गया है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से चौथा, फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से चौथा, एंड फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन लास्ट स्टेप, आखिरी चरण में, आखिरी चरण में बाएं से पांचवा। हाँ जी, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बेटा पुराने क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड, पहले वर्ड में 2 लेटर थे तो 2 लेटर वाला उठाया, फिर 3 लेटर वाला हमने रखा, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड। ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड नहीं था कि पहले छठा वाला उठा लिया, फिर पांचवा वाला उठाया, फिर दूसरा वाला उठाया। पोजीशन बेस्ड में तो बेटा कभी कोई लास्ट स्टेप बनता नहीं है, उसमें इनफाइनाइट स्टेप बनते हैं। अब इस क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई करो। तो हमने पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कैसे सॉल्व किए हैं, हमने पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इंडिविजुअल स्टेप, इंडिविजुअल स्टेप बनाकर। लेकिन कल हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए, ठीक है। बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए कल हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है बाबू। से करती तुम्हें स्टेप बना,
पहले स्टेप से दूसरा स्टेप बना, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। 36वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी मेरे भाई, क्या दिक्कत थी तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 36 से 40 में क्या दिक्कत है बेटा? पहला जो स्टेप बना है वो कैसे बना है, इन इन दोनों बॉक्स को मल्टीप्लाई करके, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 8 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये। दूसरा स्टेप कैसे बना, 7 और 27 और 10 को जोड़ दो 44, 16 और 4 20 और 18 38। तीसरा स्टेप कैसे बना, 4 चौक 16, 3 अट्ठे 24। चौथा स्टेप कैसे बना, 16 और 24 को जोड़ दो, बस ऐसे बना दो स्टेप। हाँ जी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए बेटा, उन क्वेश्चंस में क्या था कि हम इनपुट से पहला स्टेप बनाते थे, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। लेकिन इस बार एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पहला स्टेप भी डायरेक्ट इनपुट से बना है, दूसरा स्टेप भी डायरेक्ट इनपुट से, तीसरा स्टेप भी डायरेक्ट इनपुट से, चौथा स्टेप भी डायरेक्ट इनपुट से। मतलब सारे के सारे जो स्टेप हैं वो डायरेक्ट इनपुट से ही बने हैं। पहला स्टेप कैसे बना सर, इन डिजिट्स को आपस में ऐड कर दो, 2 + 4, 2 + 4 6, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 6 11, 6 + 2 8। दूसरा स्टेप कैसे बना, इन डिजिट्स का डिफरेंस निकाल लो, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 3 2 का डिफरेंस 1, 4 1 का डिफरेंस 3, 5 6 का डिफरेंस 1, 6 2 का डिफरेंस 4। तीसरा स्टेप कैसे बना सर, इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12। अच्छा, चौथा स्टेप कैसे बना सर, इंडिविजुअल डिजिट्स का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो। 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 और 4 20, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, 4 चौक 16 और 1 17, 5 25 और 36 61, है ना? और 36 और 4 40। तो बस पहला स्टेप कैसे बनेगा सर, 3 और 9 12, 8 और 2 10, 7 और 1 8, 6 और 4 10, 5 और 3 8। दूसरा स्टेप कैसे बनेगा, 3 और 9 का डिफरेंस 6, 8 और 2 का डिफरेंस 6, 7 और 1 का डिफरेंस 6, 6 और 4 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2। तीसरा स्टेप कैसे बनेगा, 9 तिया 27, 2 अट्ठे 16, 7 एकम 7, 4 छिंग 24, 3 पंजे 15। चौथा स्टेप कैसे बनेगा सर, 9 ने 81, 3 तिया 9 81 और 9 हो गए 90, 8 2 64, 2 दूनी 4 64 और 4 हो गया 68, 7 7 49 और 1 हो गया 50, 6 छिंग 36, 4 चौक 16, 36 36 और 16 कितने हो गए, 36 और 6 42 और 10 52। ठीक है, और 55 25, 3 तिया 9, 25 और 9 कितने हो गए 34। हाँ जी, तो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे स्टेप में बाएं से तीसरा क्या है 6। ठीक है, थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, बाएं से दाएं से तीसरा क्या है 6। फोर्थ फ्रॉम 1 2 3 4 24। ठीक है, फोर्थ फ्रॉम राइट 1 2 3 4 16। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 1 2 3 4 5। हाँ जी, तो इस बार बेटा हमने सारे के सारे जो स्टेप हैं वो डायरेक्ट इनपुट से ही बनाए हैं, डायरेक्ट इनपुट से बनाए। ठीक है जी, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, और कल हम सीखेंगे इन क्वेश्चंस को हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए कैसे सॉल्व करें। ये जो पूरे 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल।